बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ की बुक है। 6.1 हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आइए ज़रा 6.2 की तरफ। कहता है 6.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हर किसी का नीचे राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशो इनकी सब की फाइंड करनी है, यानी तीनों पार्ट की। फर्स्ट वाला पार्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉट फाई, टेन फाई, कोसिकेंट फाई, सीकेंट फाई एंड कॉस फाई। पहले हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट को हल करना है, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट को, फिर थर्ड वाले क्वेश्चन के सारे वाले पार्ट को। सबसे पहले आप लोगों को 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फार्मूलों का पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है, यहाँ पे कौन कौन से एंगल पाए जाते हैं। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी, यानी कायमत जाविया की बात की जाएगी, तो वहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दो लाइंस को मिलाने से आप लोगों को शो होगा। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 90 डिग्री का एंगल शो रहा है। इसकी तीन साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस। परपेंडिकुलर को उर्दू में कहते हैं अमूद, जिसको हम लोग पी के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग एच के साथ डिनोट करते हैं, इसको उर्दू में वितर कहते हैं। बेस, जिसे हम लोग बी का नेम देते हैं, एंड इसे उर्दू में कायदा कहते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो 3 होती हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो 3 होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। जब इनके उलट करेंगे तो जारी बात है ये 3 के भी उलट हमारे पास 3 होंगे ना, तो फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो कितनी बनती है, 6 है। सबसे पहले आप लोगों को इस डायग्राम के मुताबिक पहले 3 को जानना ज़रूरी है। साइन थीटा किसे कहते हैं, कॉस थीटा किसे कहते हैं, टेन थीटा किसे कहते हैं। आप लोगों ने रफ नोटबुक पर सेपरेट करके राइट कर लेने हैं कि हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का क्या फार्मूला होता है, टेन का क्या फार्मूला होता है। टेन को, साइन को उर्दू में कहते हैं ऊ कहते हैं, ठीक है, ऊ कहते हैं। जबकि कॉज को कहते हैं कू एंड टेन को कहते हैं अक, यानी ऊ, कू एंड अक, साइन, कॉज एंड टेन। साइन का क्या बना हमारे पास, यहाँ पे देखें क्या बना, आइन से अमूद एंड वाव से वितर। अमूद एंड आइन से अमूद। साइन का क्या फार्मूला था, ऊ कहते हैं, आइन से अमूद एंड वाव से क्या बना, वितर। अमूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर। वाव, वितर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। यानी हम लोग इसको किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, पी ओवर एच के साथ। यानी जो हमारे पास फार्मूला बना है वो क्या बनेगा, हमारे पास पी ओवर एच बनेगा। काज को क्या कहते हैं उर्दू में, कू, यानी काफ से क्या बना, कायदा, बेस एंड कायदा बेस। उसके बाद वाव से क्या बना, वितर, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कह सकते हैं। तो क्या बना हमारे पास, काफ से कायदा, जिसको हम लोगों ने बेस के साथ बी के साथ डिनोट किया था, वाव से वितर, जिसको हम लोगों ने एच के साथ डिनोट किया था। एंड उसके बाद थर्ड वाला है टेन थीटा, जिसको हम लोग उक कहते हैं, ठीक है। ऊ आइन से क्या मराद हमारे पास, अमूद एंड काफ से क्या मराद, कायदा। तो अमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी के साथ डिनोट करते हैं। एंड बेस को क्या कहते हैं हम लोग, बेस, कायदा को क्या कहते हैं, बेस, जिसको हम लोग बी के साथ डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बना, पी ओवर बी। सबसे पहले फार्मूलों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, क्या कहते हैं इनको उर्दू में, ऊ, कू, उक। साइन का फार्मूला पी ओवर एच, कॉज का फार्मूला बी ओवर एच एंड टेन का फार्मूला पी ओवर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हमारे पास 6 होते हैं, ये हमारे पास कितने थे, 3। तो 3 का फार्मूला हमारे पास, साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट। इनके फार्मूला को भी आप लोगों ने याद रखना है। साइन का उलट, यानी यहाँ पे एस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे उलट में जब करेंगे तो कोसिकेंट यानी सी की बात करेंगे। अगर देखें कॉज का उलट हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर की फॉर्म में लिखा जाए। जब उलट लिखा जाता है तो उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉज यानी यहाँ पे सी की, और यहाँ पे हमारे पास किसकी बात की जा रही है, एस की। कॉज का फार्मूला 1 ओवर सीकेंट, टेन का फार्मूला 1 ओवर कॉट। अगर कोसिकेंट को पहले हम लोग ले जाएं तो कोसिकेंट इसकी जगह पे आ जाएगा, तो साइन इसकी जगह पे आ जाएगा। कोसिकेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 ओवर साइन। अगर सीकेंट की बात करें तो सीकेंट इसकी जगह पे चला जाएगा और कॉज इसकी जगह पे आ जाएगा, तो सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। टेन की बात करें तो टेन इसकी जगह पे चला जाएगा और टेन यहाँ, कॉट इसकी जगह पे और कॉट टेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कॉट का फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर टेन थीटा। इन फार्मूलों को याद रखने, याद जरूर रखें, रफ नोटबुक पे राइट कर लें, फिर उसके मुताबिक हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4, 5,
एंड 3। यहाँ पे हमारे पास जो मैंने बताया था, जो खड़ी लाइन होती है वो किसकी होती है, परपेंडिकुलर की, यानी इसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, अमूद। ये जो टेढ़ी लाइन होती है ये हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूस की, जिसको हम लोग उर्दू में वितर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन लेटी हुई होती है ये हमारे पास होती है बेस, जिसको हम लोग उर्दू में कायदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ आइए। डायग्राम मैंने बना दी है कि यहाँ पे थीटा और यहाँ पे फाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे बेस की बात की जा रही है। तो हम लोगों ने सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, टेन, कोसिकेंट एंड सीकेंट, कॉस। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन। साइन को हम लोग पीछे फार्मूले में मैंने यही बताया था कि फार्मूला आप लोगों ने ज़रूर राइट करना है। साइन का फार्मूला क्या था, ऊ, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 4, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, तो 4/5 हमारे पास ये बेस खत्म हो गई, ठीक है, ये वाला साइन खत्म हो गया। उसके बाद किसकी बारी है, कॉस की। कॉस को क्या कहते हैं, कू, जिसका फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू क्या थी 3, हाइपोटेन्यूस की क्या थी 5, तो बेस का कॉस का क्या आंसर आ गया 3/5। टेन को क्या कहते हैं, उक, तो हमारे पास टेन का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 4, बेस की वैल्यू क्या थी 3। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट किसका उलट था, मैंने पीछे फार्मूला बताया था कि सीकेंट किसका उलट होता है, 1/cos का। तो 1/cos, कॉस किसे कहते हैं, कू को कहते हैं, तो इज इक्वल टू 1/cos की जगह पे हम लोगों ने cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये नीचे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा फिर क्या 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी 5 ओवर बेस की वैल्यू क्या थी 3। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास cos की वैल्यू क्या थी 3/5, तो cos का उलट क्या था सीकेंट, तो यहाँ पे 3/5 था, जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया तो ये इसका उलट आ गया, यानी 5 ओवर क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट का मैंने पीछे फार्मूला बताया था, कोसिकेंट का फार्मूला था 1/sin थीटा, तो साइन का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो 1 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हाइपोटेन्यूस ओवर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी 5 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 4। नेक्स्ट वाले पार्ट हमारे पास कॉट फाई की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जब हमारे पास से थीटा की वैल्यू की बात की जाएगी तब हम लोगों ने ये सीधा का सीधा करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसकी बात की जा रही थी थीटा की, तो फर्स्ट वाले 5 पार्ट में हमारे पास किसकी बात थी थीटा की, नेक्स्ट वाले जो 5 होंगे वहाँ पे हमारे पास किसकी बात की जा रही है 5 की बात की जा रही है, ठीक है। जब हम लोग थीटा की बात करेंगे तब हम लोगों ने डायग्राम को नहीं चेंज करना, बल्कि जैसी होगी वैसे ही रखनी है। जब हम लोग 5 को चेंज करेंगे, 5 की बात करेंगे तब हम लोग डायग्राम को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, अच्छा देखें, जब फर्स्ट वाले 5 की बात की थी हम लोगों ने डायग्राम को वैसे का वैसे रहने दिया, जब हम लोग नेक्स्ट वाले 5 की बात करेंगे तब हम लोग डायग्राम को क्या करेंगे चेंज करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास थीटा होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फाई, और जहाँ पे फाई होगा वहाँ पे हम लोग किसको करेंगे थीटा को करेंगे। तो जब आप लोगों ने डायग्राम बनाई तो पाई को थीटा कहाँ पे चला गया ऊपर, जो फाई था वो थीटा की जगह पे आ गया, ठीक है। बाकी अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया फाई, और यहाँ पे फाई था वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया थीटा कर दिया, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस वैसे की वैसे रही। अब यहाँ पे देखें कि जब हम लोगों ने विद रेफरेंस एंगल फाई के बारे में किया तो हमारे पास ये वाली और ये वाली दोनों साइड चेंज हुई है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखें बुक पे आप लोगों के पास यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या थी 3, वो कहाँ पे चला गई परपेंडिकुलर की जगह पे, और जहाँ पे आप लोगों के पास परपेंडिकुलर की वैल्यू थी वो कहाँ पे चला गई बेस की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 3, पीछे आप लोगों के पास परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, और यहाँ पे क्या थी बेस की वैल्यू अब क्या है 4, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइडें भी हम लोगों ने क्या की हैं चेंज की हैं। तो cot फाई किसका उलट होता है हमारे पास, मैंने पीछे फार्मूले में बताया था 1/tan थीटा का, tan फाई की वैल्यू क्या आती है, tan फाई किसके इक्वल होता है 1/tan का फार्मूला परपेंडिकुलर और बेस होता है, ठीक है। बेस यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बेस ओवर क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या थी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 3, तो 4/3 इसका आंसर आ गया। tan का फाई का फार्मूला क्या था परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 3 एंड बेस की वैल्यू क्या थी 4, तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, कोसिकेंट वही फार्मूला, कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट किसका उलट होता है 1 ओवर साइन का, तो साइन का फार्मूला क्या था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब तो ये क्या बन गया हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी 5 एंड उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन गई 3। सीकेंट, सीकेंट किसका उलट था, मैंने कहा था जब एस की बात की जाएगी तो यहाँ पे सी की बात की जाएगी, तो सीकेंट किसका उलट होता है 1 ओवर कॉस का, तो कॉस का फार्मूला क्या था बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी 5 एंड बेस की वैल्यू क्या थी 4, कॉस फाई इज इक्वल टू, कॉस का फार्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू क्या थी 4 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट इसका क्या होगा कंप्लीट, 10 के 10 पार्ट हम लोगों ने इसके कंप्लीट कर दिया। इस जरा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ देखिए, डायग्राम में मैं बताया गया है कि जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या है 17, बेस क्या है हमारे पास 15। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसका भी पार्ट हम लोगों ने मालूम करना है। बी वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरीके से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, हाइपोटेनस की 17 है, बेस की 15 है। ठीक है, सारे पार्ट इसके स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। साइन को क्या कहते हैं ऊ कहते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 ओवर बेस की वैल्यू क्या, हाइपोटेनस की वैल्यू 17, कॉस कू जिसे बेस ओवर हाइपोटेनस कहते हैं, बेस की वैल्यू ये इस डायग्राम के मुताबिक देखते जाएं, बेस की वैल्यू 15, हाइपोटेनस की 17, टेन की क्या हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये क्या बन परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 एंड बेस की वैल्यू 15। सीकेंट, सीकेंट किसका उलट होता है 1 ओवर कॉस का, 1 ओवर कॉस का फार्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास डिवाइड, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, हाइपोटेनस ओवर बेस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी 17, बेस की वैल्यू 15। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट का उलट हमारे पास 1 ओवर साइन होता है, 1 ओवर साइन की वैल्यू क्या थी 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस होता है। ठीक है, पर हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों के पास 8 है। अब आते हैं विद रेफरेंस एंगल फाई के बारे में। तो सेम जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, तो हम लोगों ने थीटा एंड फाई की जगह को क्या किया था चेंज, परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू को भी हम लोगों ने क्या किया था चेंज, हाइपोटेनस वैसे का वैसे रहेगा। कॉट फाई की वैल्यू किसके उलट होता है हमारे पास 1 ओवर टेन के, टेन का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस यहाँ पे क्या होता है डिवाइड, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू जरूर चेंज करनी है। ठीक है, कब करनी, जब आप लोगों ने फाई की बात करनी है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगी बेस की वैल्यू 8 एंड परपेंडिकुलर की 15, टेन थीटा का फार्मूला क्या था टेन फाई की वैल्यू क्या थी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 15 ओवर बेस की 8 आ जाए। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट फाई इज इक्वल टू 1 ओवर साइन फाई के होता है। ठीक है, ये 1 ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, तो ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू का 17 ओवर 15 बन जाएगी। सीकेंट फाई किसका उलट होता है हमारे पास 1 ओवर कॉस का इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस का फार्मूला क्या था, कॉस का फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा फिर मल्टीप्लाई हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी 17, बेस की क्या थी 8। कॉस फाई का फार्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या थी 8 एंड हाइपोटेनस की 17 इज इक्वल टू 8 ओवर 17 आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किसकी ये हमारे पास 5 परपेंडिकुलर यानी 5, हाइपोटेनस 13 और बेस हमारे पास क्या है 12 दी गई है। ठीक है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया, साइन कॉस टेन सीकेंट कोसिकेंट कॉट टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉस। ठीक है, ये साइन का फार्मूला, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 5 ओवर 3 कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस 12 ओवर 3 एंड उसके बाद टेन आ गया परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू 5 ओवर 12। डायग्राम के मुताबिक देखते जाएं, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाते जाएं। और यहाँ पे सीकेंट किसका उलट 1 ओवर कॉस का, कॉस की जगह पे फार्मूला लगाए और इसकी वैल्यू पुट करते जाएं। ठीक है, कोसिकेंट 1 ओवर साइन का उलट होता है, ये 1 ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 13 ओवर 5 से।
अच्छा, ये हम लोगों ने किसके रेफरेंस करना है, फाई के रेफरेंस करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने थीटा के किया ना, तो आप फाई के करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू चेंज कर, इन दोनों की जगह चेंज करके इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने चेंज करनी है। ठीक है, बेस के बाकी परपेंडिकुलर बेस वहाँ पे रहेंगे, लेकिन सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज, यानी यहाँ पे पहले क्या था 12, तो 12 यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे पहले क्या था 5, तो यहाँ पे 5 क्या आ गया। बाकी सेम उसी तरीके से कॉट फाई, टैन फाई, कोसिकेंट फाई एंड सीकेंट फाई, कॉस फाई, सेम उसी तरीके से जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2, पार्ट नंबर 1 एंड 2 में बताया गया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह।